नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज एक बहुत ही रेयर हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, या कहूँ मिसिंग नंबर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अंत तक ये वीडियो को देखना है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप 9411848508 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा जो एनालिसिस होता है वो 3 चीज़ों से मिलाकर होता है, यानी कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और आपकी पामिस्ट्री को भी मैं चेक करता हूँ फिर क्रॉस चेक करने के लिए। तो अगर आप तीनों चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ हम मेरा जो मेन चैनल है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। तो जैसे कि आपको मैं बेसिक से हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है साउथ, 4 साउथ ईस्ट, 2 साउथ वेस्ट, 3 ईस्ट, 5 सेंटर का नंबर, 7 वेस्ट, 8 नॉर्थ ईस्ट, 1 नॉर्थ और 6 नॉर्थ वेस्ट। तो आज इस कॉम्बिनेशन के हम बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाटर एलिमेंट है 1 नंबर, 2, 5, 8 आपका अर्थ एलिमेंट है, 3 और 4 आपका वुड एलिमेंट है, और 6 और 7 आपका मेटल एलिमेंट है, और 9 आपका फायर एलिमेंट है। ये आपको पता होना चाहिए। मैं कई बार से आपको रिपीट कर रहा हूँ और आने वाली कुछ 10-12 वीडियो में मैं रिपीट करता रहूँगा, जिससे आपको याद होता रहे। क्योंकि जब हम वीडियो को बार बार देखते हैं तो चीज़ों को रिवाइंड करते हैं तो चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। ये याद करके रखिएगा। साथ साथ कौन सा नंबर किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करता है, आइए वो भी जान लेते हैं। तो ये एक ऐसी थ्योरी है, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेके भी रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत काम बनेगा। देखिए, 1 नंबर कैरियर प्लानिंग, 2 नंबर मैरिज हैप्पीनेस के लिए आता है, 3 नंबर ईस्ट वुड एलिमेंट फैमिली रिलेशनशिप ग्रोथ, 4 नंबर वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, 5 नंबर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, 6 नंबर हेल्पफुल पीपल, फ्रेंड्स, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, 7 नंबर मेंटल पीस, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, 8 नंबर नॉलेज, एजुकेशन और मेमोरी, 9 नंबर फेम, एनर्जी एंड रिकग्नाइजेशन। वैसे तो ये जो लॉस ऑफ एरो है, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 8 और 1 6 जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स जो होते हैं हमारे 8, 1 और 6, अगर किसी लूशो ग्रिड में ये मिस होते हैं तो हम कहते हैं कि एरो ऑफ लॉसेस है। तो ये जो एरो ऑफ लॉसेस है ना, ये अगर है आपके में 8, 1 और 6 जो है मिस है, तो यार वो किसी भी हाल में अच्छा नहीं होता। मतलब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या इसका इम्पैक्ट लाइफ पे होता है, लेकिन जैसे मैंने बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत रेयर होता है। बहुत कम ऐसी डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर ये है। 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को। शनि डिसीजन पे, नॉलेज, डिसीजन और आपका एजुकेशन, मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके केस में 8 नंबर अगर मिसिंग है तो आपकी ये जो चीज़ें हैं, आपका नॉलेज, आपका एजुकेशन, ये इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। बंदा या बंदी थोड़ा जल्दबाज किस्म का दिखाई देगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो, लेकिन उसको निपटाने की बात करेगा। मतलब ये है कि उसके काम में वो पॉलिश नहीं होगी, या कहूँ एक मैच्योरिटी नहीं होगी जो जिसकी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। अगर तो 5 भी है उसके पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होगा, बैलेंस भी होगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी। और लास्ट जो होता है ना, मतलब सेमीफाइनल तक अच्छा खेले, लेकिन फाइनल में आप एकदम से आके फ्लॉप हो गए, या फाइनल में आपने आके सोचा कि आज तो मैं पहली बॉल से छक्का मारने की कोशिश करूँगा, तो वो वाली सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है। 1 नंबर पिता से रिलेट करता है, सूर्य को रिलेट करता है, कैरियर और प्लानिंग को रिलेट करता है। तो एक तो 8 नहीं हुआ, एक तो आपकी एजुकेशन, नॉलेज और मेमोरी में प्रॉब्लम हो गई। जब ये प्रॉब्लम हुई, साथ साथ में एक और मिस हो गया, तो यहाँ पर आपका कैरियर भी डूबता हुआ दिखाई देगा। आपको कोई प्लान नहीं कर पाओगे आप किस तरीके से आगे क्या करना है। कहते हैं ना, दिशा निर्देश आपको नहीं मिलेंगे। अब ये दोनों चीज़ें जब मिस होती हैं, नॉलेज और, तो आपके रोल आता है आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके घर वालों का, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का, आपकी मतलब वेल विशर्स का, आपके मोटिवेटर्स का। अब 6 नंबर भी आपका मिस हो गया, तो उस केस में ये सारी चीज़ें भी मिस हो गई। तो मतलब ये ना तो कोई समझाने वाला बचा, ना कोई कहने वाला बचा, आप खुद से तो डूब ही रहे थे। तो आपका जो जीवन होता है वो एक तरीके से बड़ा मतलब मिजरेबल हो जाता है, मतलब रहस्यमय हो जाता है। आपको कई बार खुद नहीं पता होता कि आप कर क्या रहे हो। अब 8 है, 6 है, 1 नहीं है, तो यहाँ पर नॉलेज होगी, सब कुछ होगा, हेल्पफुल पीपल भी होंगे, लेकिन एक क्योंकि यहाँ पर मिस हो रहा है तो ये गुंजाइश दिखाई देती है, क्योंकि आप खुद के अंदर, आपके अंदर पावर नहीं होगी कि आप क्या प्लान कर रहे हो, कैरियर की तरफ क्या झुकाव है आपका। उस केस में
दोनों ही बातें पॉसिबिलिटी है। अगर दोस्ती अच्छी है, मैं सिर्फ एक को यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, बाकी नंबर्स और भी मिस हो सकते हैं, उसका इम्पैक्ट अलग तरीके से आ सकता है। मान लीजिए एक मिस है, 5 भी मिस है, उस केस में बंदा बैलेंस भी नहीं होगा। जब बैलेंस नहीं होगा तो उसके दोस्त भी कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर तरीके से होंगे। तो यहाँ पर अगर 4, 5, 6 है और एक मिस है तो यहाँ पर दोस्त अच्छे मिल सकते हैं आपको और आपको वो मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, उस केस में आपकी सोसाइटी यहाँ पर ख़राब होती हुई दिखाई दे सकती है। जैसे मैंने बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि 8, 1 और 6 जो होता है वो बहुत रेयर होता है। और ना ही हो किसी का, मतलब ऐसा हो कि सबके पास ये नंबर्स हों, तो मैं तो यही कहूँगा कि किसी न किसी रूप से करें। और अगर ऐसा कुछ है कि 8, 1 और 6 आपका मिस ही हो रहा है, तो फिर कोशिश करें कि उनको अपनी लाइफ में लेकर आएँ। अब आप वाइफ के थ्रू लेकर आ सकते हैं, हस्बैंड के थ्रू लेकर आ सकते हैं, आप नंबर्स अपना नाम को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आगे आके मैं डिस्कस करूँगा। थोड़ी तबीयत आज ख़राब है। तो 8 आपके पास और 6 था, 1 नहीं था, बता दिया मैंने आपको। अब आपके पास 1 और 6 है, तो मतलब कैरियर और प्लानिंग आप कर सकते हो, आपके पास मोटिवेशन वाले दोस्त भी हैं। लेकिन 8 जो है वो नहीं है आपके पास। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि वही बात आ जाती है कि क्रिकेटिंग भाषा में बात करूँगा कि सेमीफाइनल तक आ गए। सेमीफाइनल तक आते आते आप ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन सडनली आपने सोचा कि यार मैं अब मिडिल ऑर्डर में खेलूँगा। तो आपका डिसीजन जो होता है लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं दिखता है उसमें, तो वहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग ख़राब होती है। अब 8 और 1 है और 6 नहीं है, तो मतलब ये है कि आपके पास नॉलेज भी है, एजुकेशन भी है, मेमोरी भी है, कैरियर प्लानिंग भी है, लेकिन आप लोनली फील करेंगे उस केस में। आप अपनी बातों को कहना चाहेंगे दूसरे के साथ, बोलना चाहेंगे आप दूसरे के साथ, लेकिन आपके पास कोई नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और जब आपको 6 नंबर मिलेगा, ईयर नंबर में मिले, किसी तरह से भी मिले, उस केस में आपके दोस्ती होगी और वो दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी आज नॉलेज मिल गई, और आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, आप लोग कमेंट करते रहिए। कोशिश जारी है आप लोगों के कमेंट्स को लेकर वीडियो बनाने की, लेकिन क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, इस वजह से वीडियोस थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। बाकी एनालिसिस कराने के लिए 9411848508 पर आप बात कर सकते हैं। एनालिसिस पेड रहते हैं, उसकी निश्चित फीस आपको देनी होती है, और मैं वॉइस एनालिसिस करता हूँ। ध्यान रखिएगा, टेलीफोनिक एनालिसिस नहीं है और कोई PDF प्रोवाइड नहीं है, बिकॉज आई एम ए पार्ट ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी टीम। तो थोड़ा सा वहाँ पे मीटिंग्स रहती हैं, इस वजह से मैं, आप लोग एनालिसिस भेजते हैं तो मैं उसको 4-5 दिन में जब भी मुझे समय मिलता है मैं उसको करके आपको भेज देता हूँ, और जो डाउट्स होते हैं वो मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। और अभी दीपावली के कुछ ऑफर्स चल रहे हैं हमारे, फीस थोड़ी ड्रॉप है, तो आप पता कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।